पहले दोस्तों कैसे हो आप लिखते दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता आपके अपने ग्रीट टूल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो आपके 10 स्टैंडर्ड इंग्लिश की कंप्लीट राइटिंग स्किल पे होने वाली है, जहां पे मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज अच्छी लगेंगे प्लीज नीचे कमेंट जरूर कर देना, और साथ ही साथ क्या ऐसी और कौन सी वीडियो चाहिए इंग्लिश की, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी मैं करूंगा नहीं, कुछ 15 से 20 मिनट में आपको कंप्लीट राइटिंग स्किल यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, क्या है कैसा है किस तरीके से चीजें चलती हैं। सबसे पहली चीज, एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं, आपको लेटर राइटिंग आता है। अब लेटर राइटिंग दो टाइप से होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब एग्जामिनेशन में आपको दोनों ही पूछा जाता है, या तो आपको फॉर्मल अटेम्प्ट करना होता है या तो इनफॉर्मल। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोनों में से कोई भी क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो राइटिंग स्किल जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बन जाता है कि आप उसका फॉर्मेट पहचाने, ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये चीज आपको क्या पता होनी चाहिए। मैं ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता। अब देखो लिखने का तरीका किस तरीके का होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो। ये फॉर एग्जांपल आपका नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक का पेज है। अब इसमें लिखते किस तरीके से, ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझेंगे। मेरा माइक जो है वो थोड़ा सा उलझ गया है, ठीक है, नॉट एन इश्यू नॉट एन इश्यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब मैं लेटर राइटिंग करता हूं, ठीक है, लेटर राइटिंग करते टाइम अब सबसे पहले ये हमारी मार्जिन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन बना देता हूँ जिससे आपको चीजें और थोड़ी सी अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, यहाँ पे मार्जिन हमारा यहाँ पे निकल के आता है। अब इस नोटबुक में अगर मैं बात करूं, जब आपकी फॉर्मल लेटर्स होता है, फॉर्मल लेटर्स में हमेशा दो लेटर एड्रेस आते हैं, एक होता है सेंडर का एड्रेस और एक होता है रिसीवर का एड्रेस। सबसे पहली चीज आएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब वो हमारा एड्रेस होगा। अब ये मार्जिन है ना, इस मार्जिन से लग के आपको क्या करना होता है, आपका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ से ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से आपको यहाँ से एड्रेस क्या लिखना होता है, इस तरीके से समझा। इसी तरीके से आपका जो एड्रेस है वो 3 से 4 लाइन में यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपने लिखा, अब देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो लास्ट में आपका सिटी का नाम आना चाहिए और आपका पिन कोड आना चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका सिटी का नाम और पिन कोड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और फिर जब भी आपकी चीजें यहाँ पे एंड अप होंगी तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, कॉमा डालोगे, कॉमा डालोगे, कॉमा डालोगे, लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, डेट आएगा। एक लाइन आप छोड़ सकते हो, एक लाइन छोटी, अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा। अब डेट को लिखने का तरीका क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे सबसे पहले डेट लिखा जाएगा, ठीक है, डे लिखा जाएगा, फिर उसका मंथ लिखा जाएगा, फिर उसका कॉमा डाल के ईयर लिखे यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, समझा। फिर एक लाइन और हम लोग यहाँ पे लीव करेंगे। अब एक लाइन लीव करेंगे, अब जो रिसीवर का एड्रेस होता है वो यहाँ पे हमें लिखना होता है। अब लिखना कैसे होता है, देखो कई सारे स्कूलों में टूल पहले लिखना बोला जाता है, फिर द एडिटर, फिर आपका कौन सी इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन नाम और शहर का नाम लिखने बोला जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको टू लिखने नहीं बोला गया तो आप ऐसे भी क्या लिख सकते हो। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। एक लाइन यहाँ पे लीव करोगे, सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे SUBJECT लिखते हैं, आपको सब्जेक्ट पूरा लिखना है, पूरा लिखो, या फिर सब भी लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोलन आएगा। अब कोलन आने के बाद अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो 3 से 4 वर्ड में आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने वर्ड में, 3 से 4 वर्ड में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इनकेस अगर एक लाइन पूरा नहीं होता, आप दूसरे लाइन पे शिफ्ट होंगे तो आप यहां से नहीं लिखोगे, आप कहां से चलोगे, पहले कहां से स्टार्ट किया था वहीं से आपको क्या करना है। ये इस तरह का फॉर्मेट आपका होता है, डन। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, एक लाइन आप लीव करोगे, आपका सैल्यूटेशन आएगा, रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। अब वो आने के बाद कॉमा डालोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद अब आपका क्या होता है, अब आपकी बॉडी स्टार्ट होती है। देखो बॉडी लिखने का कैसे, अभी आपकी मार्जिन दिख रही है। अभी मार्जिन पहले हम कैसे करते थे, यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ से लिखना चालू करते थे, नहीं, अब आपको ये लेटर में ऐसे नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होना चाहिए, 2 to 2.5 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करोगे, प्रॉब्लम। अब आपके जो भी प्रॉब्लम, पहले इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस क्या करोगे अपने आप को, नहीं, आप लिखोगे कि आपने लेटर लिखा क्यों, आप लिखोगे आई द अंडरस्टैंड हैड रिटन दिस लेटर टू मेक यू नोटिस अबाउट सो एंड सो प्रॉब्लम, ठीक है, वो लिखने का। अब एक लाइन लीव करोगे, अब आपकी प्रॉब्लम क्या उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, वो कितने लाइन की जानी चाहिए, वो 4 से 5 लाइन की जानी चाहिए, लिखा। फिर एक लाइन लीव करोगे, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वह सजेशन लिखो। फिर एक लाइन लीव करो, फिर योर्स फेथफुली XYZ, इस तरीके से लिखना चाहिए, समझा। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट था आपके फॉर्मल लेटर का। अब बढ़ते हमारे अगले लेटर पे जो है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को लिखने का भी तरीका कुछ ऐसा ही है, बस फर्क क्या आता है यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे फर्क कुछ ऐसा आ जाता है कि जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं आता है, सब सेंडर का एड्रेस आता है,
डेट आएगा जैसा हमने पहले किया था वैसे ही, फिर सैल्यूटेशन आएगा, और फिर आपकी जो बॉडी होगी वैसे इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन कंसर्न, फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन। ये होना चाहिए आपका, समझा? कंटेंट कैसे लिखना है, वैसे ही जैसा पिछले में लिखा था वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। बस टॉपिक जो दिया रहेगा टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको क्या चीजें चेंज करनी रहेंगी, और लास्ट में योर्स लविंग पेट आपका क्या गया, वैश्य गया। समझा? ये इस तरीके से पूरी चीजें क्या जाती है आपके लेटर राइटिंग के। डन, होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। अब ये एक ऑप्शन में आता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा हमें अटेंड करना चाहिए। दोनों ही अटेंड कर सकते हो, और वर्बल टू नॉन वर्बल भी जा सकते हो, और नॉन वर्बल टू वर्बल भी जा सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, एग्जाम्पल वर्बल टू नॉन वर्बल में होता क्या है, आपको ऐसे पूरा एक कंटेंट दिया रहेगा, अब इसको आपको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मेनली 3 तरह का आता है। पहला आता है लो ट्री डायग्राम, जिसे हम लो ट्री डायग्राम बोलते हैं, ठीक है? जहां पे आप क्या करते हो, देखो अब देखो मैं ये चीज भी बता देता हूं, खाली है ना बाबू, ठीक है? ठीक है, ये आपका नोटबुक है, ठीक है? अब इसमें जब लो ट्री डायग्राम बनाओगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ कि एक बॉक्स बना लो। अब उस बॉक्स बनाने के बाद आप नीचे क्या दे दो, आप नीचे टाइटल दे दो एक, ठीक है? जो भी आप डायग्राम बना रहे हो, जैसे टाइप्स ऑफ तुलसी का बना तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ तुलसी आप लिख दो, जो दिखने में अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपको नीट और क्लियर करके क्या डायग्राम क्या बनाना है, ठीक है? आप फिर जैसा डायग्राम बनाना चाहते हो बना सकते हो। बस हाँ, ये चीज याद रखना, जो भी कंटेंट डायग्राम में मेंशन करोगे वो कंटेंट आपका ये जो पैसेज दिया है इस पैसेज में होना चाहिए। आप बाहर से कुछ भी मनगढ़ंत करोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है, मैं चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आपका क्या आता है, अब आता है आपका वापस से, लेकिन अब ये क्या है, पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम मतलब क्या होता है, देखो उसको भी लिखने का तरीका सेम रहेगा, बस ये एक पाई के फॉर्म में यहाँ पे दिया रहता है। और यहाँ पे एक चीज और आपको जो बनानी होती है वो होता है आपका इंडेक्स। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंडेक्स यहाँ पे बनाओगे, जहां पे आप मेंशन करोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट कर रहा है वो आप बताओगे। जैसे जैसे यहाँ पे दिया इरिगेशन डोमेस्टिक का, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, उस चीज को बना के इस तरीके से ऊपर हेडिंग डालोगे इंडेक्स, और नीचे क्या दोगे, टाइटल यहाँ पे दोगे। अब पाई में जनरली क्या होता है, जो डाटा होते हैं वो रहता है, और एक सबसे इजी माना जाता है 86% हो गया, आप ये मेंशन करोगे। 6% हो गया, आप ये मेंशन करोगे, ठीक है? 7% है, ये किस चीज का है ये यहाँ पे बताया। और टाइटल में ही आपको दिख रहा है कि एनुअल वाटर यूसेज इन महाराष्ट्र, तो 86% किसके लिए यूज किया जाता है, 86% वो आप मेंशन करोगे। 7% किस लिए, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए यूज किया था, वो आप मेंशन करोगे। 6% किसके लिए, बाकी सारी चीजों के लिए यूज किया, अदर सेक्टर्स में यूज किया, ये आप मेंशन करोगे। और इस तरीके से आपका पाई डायग्राम यहाँ पे क्या बनता है, समझा? तो पाई डायग्राम में मेनली हम क्या करते हैं, डाटा होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है। अब देखो 86% प्रोपोर्शन ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हिस्सा दिया गया आपके पाई डायग्राम में 86% को दिया गया, जो आपका इरिगेशन निकल गया। फिर उससे कम कौन सा, डोमेस्टिक का, देखो डोमेस्टिक को फिर उससे थोड़ा सा कम दिया गया, फिर उसके बाद अदर्स है, फिर अदर्स को दिया गया। फिर सबसे कम क्या, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का इसलिए जो पोर्शन है वो सबसे कम यहाँ पे। तो आपको डाटा के अकॉर्डिंग पाई चार्ट में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हुए आना है। क्लियर है? फिर अब आता है एग्जाम्पल फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल। ये सबसे इजी और सबसे हम बोलते हैं ना कि चिन्नी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको टेबल दिया रहेगा, अब जब एग्जाम में जाओगे डायरेक्टली आप ये टेबल ड्रॉ करो, और फिर आपको जो आंसर है वो पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। जैसे नेम ऑफ द मिशन, यहाँ पे अगर बात करूं चंद्रयान-2, बस चंद्रयान-2 हो गया, ठीक है? डेट ऑफ लॉन्च दिया है क्या, हाँ देखो 22 जुलाई, तो 22 जुलाई लिख दो, ठीक है? सेंटर ऑफ लॉन्च क्या था, यहाँ पे आई गेस श्रीहरिकोटा था, तो वो आप लिख दो। तो यहाँ पे नहीं, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, हाँ यही है। फिर उसका नेम ऑफ द रोवर, बस डायरेक्टली आंसर ढूंढो और आंसर ढूंढ के यहाँ पे लिख दो, बस यही चीज आपको यहाँ पे करनी होती है। अब आप मेरे से पूछोगे कि क्या है कैसा, तो मैं तो बोलता भाई फ्लो डाउन आता है तो थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बट जब पाई चार्ट आता है और इस तरह का आता है तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ टेंशन वेंशन लेने का, कुछ त्रास लेने का, चुपचाप लिख देने का, समझे? अगला, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नॉन वर्बल टू वर्बल। अब आपको डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम से रिलेटेड अब आपको चीजें लिखनी रहेगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको क्या आएगा, आपको एक टाइटल मेंशन करना है, ठीक है? टॉपिक से रिलेटेड। और यहाँ पे अ पैराग्राफ, मतलब एक ही पैराग्राफ में आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे लिखना, और लिखने का तरीका भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड पैराग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बुक्स और ये दिया है। अब देखो, अब बच्चे कितना परसेंट सिलेबस बुक, कॉमिक्स या फिर मैगजीन या फिर साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, उसका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज, बुक क्या होता है, बुक किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लिख दो। लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपका जो डाटा, जैसे सिलेबस बुक है तो आप बता दो कि सिलेबस बुक कितने परसेंट, 70% बच्चे क्या पढ़ते हैं, 70% बच्चे लिखा है, इसको वर्ड के फॉर्म में लिख दो, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा। फिर उसके बाद अब आपको क्या लगता है, ये थोड़ा सा ऐड कर दो, तो देखो 2 सेंटेंस बन गया।
फिर सेम तरीके से कॉमिक्स करोगे, कॉमिक्स कितने बच्चे परसेंट, 45% बच्चे पढ़ते हैं। अब आप क्या करो, ये सेंटेंस में लिखो, फिर एक लाइन अपने से ऐड कर दो, मतलब क्या आपको लगता है वो ऐड कर दो, और इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल। अब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें अटेंड क्या करना चाहिए, क्या हमें वर्बल टू नॉन वर्बल जाना चाहिए, फिर नॉन वर्बल टू वर्बल जाना चाहिए। देखो सीधी बात, अगर फ्लो डाउन मेथड आता है, अगर आप कंफर्म हो कि हाँ सही है आपका, तो आप फ्लो डाउन मेथड के लिए जाओ, तब वहां पे वर्बल टू नॉन वर्बल चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपका पाई आ रहा है, चार्ट आ रहा है, ठीक है, और सॉरी फ्लो डाउन मेथड में अगर कंफर्म नहीं हो तो चुपचाप नॉन वर्बल टू वर्बल में चले जाओ, ठीक है, वहां पे आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। लेकिन वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होगा कि आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर फ्लो डाउन मेथड सही नहीं हुआ तो। हाँ, लेकिन अगर पाई आ रहा है, अगर टेबल वाला आ रहा है, तो वहां पे मैं करूंगा पाई वाला और टेबल वाला ही अटेम्प्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी एग्जाम्पल दिया। अब आता है ड्राफ्टर स्पीच। स्पीच में अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो क्या बोला, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली ऑन द सेम नेचर, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं। देखो अब एग्जामिनेशन में क्या दिया रहेगा, एग्जामिनेशन में आपको कुछ पॉइंट्स दे रहेंगे और उस पॉइंट्स का यूज करके आपको क्या लिखना रहेगा, आपका स्पीच लिखना रहेगा। सबसे पहली चीज आप क्या कर दोगे, आप एक टाइटल दे दोगे, ठीक है, टाइटल दिया, फिर आपका एक लाइन आएगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे दो लाइन दो फिंगर्स का गैप छोड़ के आप फिर यहाँ पे ये चीजें लिख दोगे। अब लिखने का दिया इंट्रोडक्शन लिखना है। अब आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो 3 पार्ट में क्या डिवाइड हो जाता है। पहला आता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, जिसको मैं आईबीसी बोलता हूं। अब ये क्या है, यहां पे ये समझा। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, जो 2 to 2.5 लाइन का क्या होना चाहिए। फिर बॉडी में जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी चीजें होंगी या फिर जो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को यूज करके अब आपको आपकी बॉडी क्या लिखनी है। फिर लास्ट में कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है, क्या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस तरीके से उसको क्लियर किया जा सकता है, वो लिख दो। और लास्ट में एक स्लोगन लिख दो, बस। स्पीच में यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये इतना कर लिया बस। देखो सेम नेचर, यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया, फिर देखो यहाँ पे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो जब मैंने पैसेज बनाया तो सबसे पहला मैंने गुड मॉर्निंग कहां से चालू किया, यहाँ पे। और जब सेकंड पैराग्राफ मैंने चालू किया तो सेम देखो उसके ठीक नीचे से मैंने चालू किया, एक लाइन का गैप छोड़ के ठीक एक नीचे से चालू किया। फिर थर्ड पैराग्राफ चालू किया तो सेम चीज एक सिंक में चालू किया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा पैसेज स्टार्ट हो रहा है वो एक के एक नीचे और एकदम सिंक में क्या स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरीके से आपको चीजें क्या करते हुए लेके चलना है, समझे। ये होता है तरीका। लास्ट में थैंक यू और एक स्लोगन, अगर आपको जैसे सेम नेचर है तो उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक कोई स्लोगन आपको आता है तो स्लोगन आप मेंशन करो, तो बस दैट्स इट। फिर व्यू और काउंटर व्यू। अब सबसे पहली चीज समझ लो व्यू और काउंटर व्यू होता क्या है। जब कभी भी आपको अगर बोला जाए व्यू में लिखने के लिए तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक के फेवर में लिखोगे। और जब कभी भी काउंटर व्यू बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखोगे। समझ में आ गया। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, व्यू अगर बोला जाएगा तो उसके फेवर में लिखना और काउंटर व्यू बोला जाएगा उसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे भी आपको अ पैराग्राफ बोला जाएगा। जब अ पैराग्राफ बोला जाएगा तो आप कितना पैराग्राफ बनाओगे, एक ही पैराग्राफ बनाओगे। ये गलती करना मत मेरे दोस्त। जब अ पैराग्राफ बोला गया, अ मतलब होता है एक, और एक ही पैराग्राफ में आपको चीजें कंप्लीट करनी होती है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो क्या क्या चीज है। बिगनिंग और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलता है, वोकैबुलरी ग्रामर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, आप किस तरीके से अपना ओपिनियन रख रहे हो, बहुत अच्छी भाषा में रख रहे हो, इसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, और फिर अपीलिंग और कन्विंसिंग थॉट्स के लिए आपको 1 मार्क्स का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं तरीका फॉर्मेट बता दूं कि आपको देखो अ पैराग्राफ बोला जाएगा तो ए, अगर नहीं बोला तब 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हो। सबसे पहली चीज टाइटल दे दिया, क्या बोला गया है, बुक्स के बारे में बोला गया है, इंटरनेट और वर्सेस बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया इंटरनेट वर्सेस बुक्स, यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हमें अ पैराग्राफ नहीं बोला तो हमने 3 पार्ट में क्या पूरा डिवाइड किया, 1 2 3। पहला इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप दे दोगे, फिर उसके बाद अब आपको पूरा कंटेंट लिखने के लिए पॉइंट्स दिया गया। अब इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को यूज करके ही आपको आपका कंटेंट लिखना है। अब ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपके कंटेंट में दिखाई देने चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, वरना देगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आपको व्यू या फिर काउंटर व्यू अगर लिखने बोला गया तो इन पॉइंट्स का आपको यूज करना है और यूज करके ही चीजें लिखनी है, तभी वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आ गया। अब इसका भी पैराग्राफ सेम जैसे स्पीच में बनाया था वैसे ही आपको बनाया। देखो पहला जहां से स्टार्ट किया था वहीं से दूसरा, फिर देखो तीसरा, देखो एक सिंक में आ रहा है, समझे। तो इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अगला आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए मैं देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, ये लिया। अब यहाँ पे आप सबसे पहली चीज अपना टाइटल डाल दोगे। टाइटल डालेंगे अब क्या लोगे, आप पैराग्राफ लोगे। अब पैराग्राफ जब लोगे तो यहाँ पे देखो
पहला पैराग्राफ आपका होगा 2 से 3 लाइन का, ठीक है, ये लिया, यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। फिर सेम चीज दूसरा पैराग्राफ, अब दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पे, फिर सेम चीज, पैराग्राफ बनाने का तरीका वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में इसको पूरा गेम क्या कवर करेंगे। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, अब जो भी प्रोवर्ब दिया रहेगा उसका मीनिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि उसका मतलब क्या निकल कर आता है, ठीक है। फिर आता है सेकेंड पैराग्राफ, जहां पे आप एग्जाम्पल लोगे, एग्जाम्पल की मदद से या फिर रियल लाइफ जो सिनेरियोज होंगे, जो करंट सिचुएशंस रहेंगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे उस प्रोवर्ब को लेके आप एक्सप्लेन करोगे। जो आप देखो ये आपका होना चाहिए 2 to 2.5 लाइन का होना चाहिए, ये आपका जाना चाहिए 4 से 5 लाइन का। और फिर आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, क्या यह प्रोवर्ब गलत है, आज के टाइम पे यूजेबल है कि नहीं है, ये चीज के बारे में आपको क्या बताना है, जो आपका 2 लाइन तक क्या जाएगा। समझ में आ गया। ये एक तरीका होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखने का, और कुछ नहीं है। जब पे आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा तो स्टेटमेंट आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, बस एक टाइटल मेंशन करना जरूरी है। डन, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। देखो जैसे यहाँ पे दिया है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या बोला गया, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर बॉडी दी गई और फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया है। और देखो पैराग्राफ का फॉर्मेट इस तरीके से क्लियर है। अगला आता है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट राइटिंग में सेम चीज है। सबसे पहली चीज तो आप क्या दोगे, हेडलाइन दे दोगे। ये हेडलाइन हमने दिया। अब हेडलाइन देने के बाद हमने यहाँ पे आप देखोगे हाइफन डाला, हाइफन डाल के यहाँ पे लिखा बाय स्टाफ रिपोर्टर, या फिर लिख देंगे हम बाय न्यूज रिपोर्टर। ऐसे करके हम चीजें क्या यहाँ पे मेंशन करते हैं, बाय न्यूज रिपोर्टर, इस तरीके से लिखना है। अब लिखने के बाद अब पैराग्राफ चालू होगा तो आपका जो बुक का मार्जिन होगा वहां पे आप सबसे पहले शहर का नाम लिख दोगे, कॉमा डालोगे। फिर जैसे 15 अगस्त का इवेंट है तो आप 15 अगस्त नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप दूसरा दिन लिखोगे, 16 अगस्त लिखोगे। तो यहाँ पे पहले मंथ आएगा अगस्त, पहले यहाँ पे मंथ आएगा अगस्त 16, और फिर यहाँ पे कोलन डालोगे। अब कोलन देने के बाद अब आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट चालू होगा। अब यहाँ पे एक चीज, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो यह ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी जो ये रिपोर्ट होगा ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों होगा या फिर परफेक्ट टेंस में होगा, रीजन क्या है, रीजन ये क्योंकि देखो अपने कंटेंट, ये जो इवेंट है ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये अभी भी हो रहा है क्या, नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए आपका ये परफेक्ट टेंस में आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जब भी इंटरव्यू लेता है तो वो कभी भी खुद के सजेशन ऐड नहीं करता है, वो हमेशा जो होता है सामने वाले या फिर जो ऑडियंस होती है उन ऑडियंस का इंटरव्यू जिनका लेता है उनका ही सजेशन या फिर उनके ही जो कमेंट्स होता है वही ऐड करता है। तो आपको भी यही चीज ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जब भी रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट आपको इस तरीके से लिखना है कि जो इवेंट है वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है, समझा। लेकिन जनरली मैं बोलता हूँ रिपोर्ट राइटिंग से अच्छा आप एक्सपेंशन ऑफ थीम या फिर ये कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, इजी भी रहता है, फटक से हो जाता है। लास्ट डेवलपिंग अ स्टोरी एंड नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, दोनों ही एक ही जैसे हैं। डेवलपिंग अ स्टोरी या नरेटिंग एक्सपीरियंस में आपको स्टार्टिंग का लाइन या फिर एंडिंग का लाइन दिया रहेगा। अब उसी के बेसिस पे आपको पूरी कहानी लिखनी होती है। अब ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहली चीज अगेन कहानी का आपको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। शीर्षक लिखने का अब आपको एक स्टार्टिंग लाइन या फिर एंडिंग का लाइन वहां पे आपको डेवलप करते जाना। अब ये चीज जो ये परफेक्ट टेंस में लिखी जाएगी पूरी की पूरी कहानी। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पूरी की पूरी कहानी लिखनी होती है आपको, ठीक है। 8 से 10 आपको क्या करना है, 80 से 100 आपको क्या वर्ड्स बनाना है, और एक कंक्लूजन और एक आपको क्या देना है, एक टाइटल देना है। यहाँ पे कंप्लीट कंपल्शन क्या बन के आ जाता है, समझा। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया डेवलपिंग अ स्टोरी और राइटिंग एक्सपीरियंस में आप कोई भी अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा राइटिंग स्किल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।